ये जो अतिक्रमण शब्द है, इसको मैं चीन के लिहाज से इसलिए ले जाना चाहती हूँ क्योंकि आपका चीन से लगता हुआ राज्य है। राहुल गांधी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में इस बात का जिक्र करते हैं कि चीन हमारे घर में घुसपैठ कर चुका है। 1500 मतलब दिल्ली जितना बड़ा इलाका जो है वो अपने कब्जे में ले चुका है। आप इस पर क्या सफाई पेश करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के जो भी बयान हैं, वो जब भी बयान आते हैं तो वो हास्यप्रद लगते हैं। गंभीरता से वो कभी नहीं बोलते हैं कि आखिर देश की इतनी बड़ी सीमाओं पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो भारत के सैनिक रात दिन अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अपने को निछावर कर रहे हैं, 24 घंटे जो है मन वचन क्रम से जो है लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और वो चीन की तरफदारी इसलिए भी करते हैं, चीन की बात, क्योंकि उनकी उनकी जो कंपनी है, क्या नाम है उसका, आपको पता होगा, उनकी जो पार्टी की तरफ से एमओयू की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसमें उनको बहुत सारा पैसा जो है चीन से जो है उनको डोनेशन के रूप में ही मिलता रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब उन्होंने कुछ उनके साथ इस प्रकार के ऑब्लिगेशन ले रखे हैं, तो वो मुझे लगता है कि जब भी वो बयान देते हैं, वो भारत की सेना की या भारत की चिंता नहीं करते, या भारत की तरफ से कभी उनको नहीं दिखाई देता कि भारत की सेना इतनी कठिन परिस्थितियों में, आज चीन हो या दुनिया का कोई भी देश हो, भारत की तरफ जो है आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता। बल्कि उनके बयानों से हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कि वो चीन का मनोबल बढ़ा रहे हैं या हमारे देश के दुश्मनों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कोई भी बात कहते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं? नहीं, वो जब सेना के मनोबल को जो तोड़ने के बयान हैं, वो कभी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, हमारे यहाँ कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। भारत की सेना जो है पूरे मनोबल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ काम कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान और दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ी है। पूरी दुनिया उसको देख रही है। और राहुल गांधी जी को कभी लोकतंत्र खतरे में लगता है, कभी भारत की सेना उनको थकी हुई लगती है, कभी भारत की सेना उनको कमजोर लगती है, कभी भारत की सीमाएं उनको असुरक्षित लगती है, और ये बयान भी वो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर देते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इसका असर देखने को मिल रहा है? कर्नाटक का चुनाव वो लोग जीते हैं। देखिए, ये चुनाव में हार जीत होना एक अलग विषय है, लेकिन अगर कर्नाटक की बात भी आप करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है, वोट बैंक जितना है, जितना पिछले चुनाव में था उतना ही है। लेकिन वोट बैंक उतना होने के बावजूद भी अगर कुछ जो ऐसी ताकतें जो केवल और केवल तुष्टीकरण देश के अंदर करती रही हैं, उनका ध्रुवीकरण जो हुआ है, उसके कारण से इतनी सीटों का अंतर हुआ है। अन्यथा वोट बैंक तो स्थिर है भारतीय जनता पार्टी का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।